भूटान। भूटान इज़ आल्सो रूल्ड बाई अ किंग। भूटान पर भी एक बादशाह हुकूमत करता था, यानी यहाँ पर भी निज़ाम हुकूमत बादशाही था, बादशाही निज़ाम हुकूमत था। अलॉन्ग विद अ काउंसिल, लेकिन एक मजलिस उसके साथ होती थी बादशाह के। हुकूमती उमूर में, हुकूमत के कामों में उसका साथ, बादशाह का साथ देने के लिए काउंसिल मीन मजलिस या कमेटी। सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक। सम ऑफ कुछ द मेंबर्स रुकन ऑफ दिस काउंसिल इस मजलिस के आर इलेक्टेड मुंतखब किए जाते थे बाय द पब्लिक अवाम की तरफ से। वाइल द जबकि रेस्ट बाकी या जो बाकी रह जाते थे आर नॉमिनेटेड वो नामज़द किए जाते थे। नॉमिनेट का मतलब बाकायदा नाम ले देना किसी का, किसी को नाम लेकर जो है किसी काम के लिए किसी मनसब पर या किसी काम पर लगा देना, किसी मनसब पर फायज़ कर देना, किसी ओहदे किसी कोई ओहदा दे देना, किसी को नाम लेकर कोई ओहदा जो है वो देना। बाय द किंग हिमसेल्फ, बादशाह खुद। यानी कुछ रुकन, इस मजलिस के कुछ रुकन जो हैं वो अवाम मुंतखब करती थी, जबकि बाकी जो बच जाते थे वो बादशाह खुद नामज़द करता था। द कंट्री डिपेंड्स ऑन इंडिया, डिपेंड्स इन्हिसार करना, मुनहसर होना, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ इट्स ट्रेड, ज़्यादा ट्रेड तिजारत, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर, एंड कंटेक्ट और ताल्लुक़ या राब्ता, कॉन्टैक्ट कहते हैं राब्ते को, विद द अदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया के साथ। भूटान दूसरी दुनिया के साथ राब्ते के लिए और अपनी ज़्यादातर तजारती अमूर के लिए भारत पर यानी इंडिया पर इन्हिसार करता है। इट्स पॉपुलेशन इज़ अराउंड 2 मिलियन, इसकी आबादी तकरीबन 20 लाख है। मोस्ट ऑफ होम बिलोंग टू द मंगोल रेस एंड बिलीव इन बुद्धिज़्म। मोस्ट ऑफ होम, जिन में से ज़्यादातर, बिलोंग से ताल्लुक़ होना, बिलोंग का मतलब ताल्लुक़ होना, वास्ता होना, ताल्लुक़ रखना। द मंगोल रेस, मंगोल नस्ल, ये एक ख़ास नस्ल है मंगोल रेस। दुनिया में जितनी भी आबादी है उनको तकरीबन 4 बड़े ग्रोहों में या 4 बड़े ग्रोहों में तकसीम किया गया है रंग और नस्ल के हवाले से। ये एक अलग बहस है। तो ज़्यादातर जो भूटान की आबादी है वो मंगोल नस्ल से ताल्लुक़ रखती है और उनका मज़हब जो है वो बुद्ध मत है, ये बुद्ध मत के मानने वाले हैं। बट अराउंड 25% आर हिंदूज़, लेकिन 25% के करीब हिंदू भी हैं। एन इम्पोर्टेंट feature of life in Bhutan is Dzung or the Buddhist monastery। एक अहम फीचर, खसूसियत या ख़ासियत ऑफ लाइफ ज़िंदगी की इन भूटान में इस डजंग है या बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, बुद्ध मज़हब की इबादत गाहें। भूटान में ज़िंदगी की एक अहम खसूसियत या ज़िंदगी की एक अहम खूबी या ख़ासियत जो है वो बुद्ध मत मज़हब की इबादत गाहें हैं। These monasteries not only serve as important places of worship, ये इबादत गाहें न सिर्फ इबादत करने की अहम जगहें शुमार होती हैं बट लेकिन आल्सो एज सेंटर्स फॉर आर्ट, कल्चर एंड लोकल गवर्नमेंट। लेकिन
फ़नून के मराकज़ के तौर पर भी, आर्ट सेंटर्स ऑफ आर्ट, फ़न के मराकज़, सेंटर मरकज़ को कहते हैं, कल्चर एंड सकाफ़ती मराकज़ के तौर पर भी, एंड लोकल गवर्नमेंट और मकामी हुकूमतों के हुकूमती मराकज़ के तौर पर भी ये इबादत गाहें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। यानी उनके दफातर या वो उनके मराकज़ जो हैं इन इबादत गाहों में ही कायम हैं। ये इबादत गाहें जो हैं वो न सिर्फ इबादत के काम आती हैं बल्कि सकाफ़त व फ़न के अहम मराकज़ के तौर पर भी काम करती हैं और मकामी हुकूमतों के दफ्तरी अमूर भी यहीं तय पाते हैं, सरअंजाम दिए जाते हैं। द कैपिटल ऑफ भूटान इज़ थिम्पू। भूटान का कैपिटल दारुल हुकूमत वफाकी दारुल हुकूमत भूटान का थिम्पू है। एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ डज़ंका, और इसकी सरकारी ज़ुबान या कौमी ज़ुबान जो है वो डज़ंका है। अगला जनूबी एशियाई मुल्क श्रीलंका। श्रीलंका वाज फॉर्मरली नोन एज सेलोन, लंका एंड सरानदीप, ये तीनों इसके पुराने नाम हैं। श्रीलंका को पहले सेलोन, लंका और सरानदीप कहा जाता था, या श्रीलंका पहले सिलोन, लंका और सरानदीप के नाम से जाना जाता था। द हिंदूज़ बिलीव दैट द इंडियन अवतार रामा बिलीव, अकायद, यकीन, अकीदा। हिंदू इस बात पर यकीन रखते हैं कि इंडियन अवतार रामा, भारतीय अवतार रामा जो है इन्वेडेड दिस आइलैंड, भारतीय अवतार रामा ने इस जज़ीरे पर हमला किया। आइलैंड जज़ीरा पहले बताया जा चुका है। इन्वेड की सेकंड फॉर्म हमला किया, इन्वेड का मतलब हमला करना, इन्वेडेड हमला किया। विद द हेल्प ऑफ हिज आर्मीज़, अपनी अफवाज की मदद से, इन द एंशियंट टाइम्स टू पनिश रावण। अफवाज फ़ौज की जमा है, इसी तरह आर्मी की जमा आर्मीज़। एंशियंट टाइम्स कदीम वक़्त में, पुराने दौर में, पुराने ज़माने में। पनिश सज़ा देना, रावण एक मुजरिम को। ये हिंदुओं की मजहबी किताबों में इस कहानी का ज़िक्र मिलता है कि भारतीय अवतार रामा ने जो है वो, क्योंकि वो अच्छाई की तरफ राग़िब था, रामा जो था उसने एक मुजरिम जो कि रावण जिसका नाम था उसको सज़ा देने के लिए अपनी अफवाज की मदद से, पुराने ज़माने, बहुत पुराने ज़माने की बात है ये, तो उसने अपनी अफवाज की मदद से इस जज़ीरे पर हमला किया। अ मिस्चीवियस जेंट हु रूल्ड देयर। मिस्चीवियस कहते हैं पुरस्रार को, जिसकी असलियत खुलकर सामने ना आ सके, जो सही तौर पर वाज़े ना हो सके, जो खुलकर सामने ना आए, जिसकी हकीकत सही तौर पर क्लियर ना हो सके, वाज़े ना हो। अ मिस्चीवियस जेंट हु रूल्ड देयर, एक पुरस्रार देव, जेंट देव या जैन देव, एक पुरस्रार देव जो वहाँ पर हुकूमत करता था। द आइलैंड हैज़ आ पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग शेप। इस जज़ीरे की पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर इंटरेस्टिंग, दिलचस्प शेप, शक्ल है। इस जज़ीरे की ख़ास तौर पर एक दिलचस्प शक्ल है। एंड इट्स समटाइम्स कॉल्ड आ टीयर ड्रॉप द आई ऑफ इंडिया, और बाज़ औक़ात ये भारत की आँख का आंसू कहलाता है। उसकी वजह ये है कि ये भारत के, अगर नक्शा मैं आपको दिखाऊं जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, तो ये भारत के बिल्कुल नीचे एक कोने की तरफ वाक़या है, और वो उसकी उस जो शक्ल नक्शा ज़ाहिर करता है उसके मुताबिक वो बिल्कुल ड्रॉप, एक कतरे की तरह की शक्ल है इसकी, तो इसलिए इसको भारत की आँख का आंसू कहा जाता है। ये नक्शे से इसको ज़रा मज़ीद वाज़े आपको मदद मिलेगी। ये देखें, ये भारत की एक एंडिंग
टेरिटरी और उसके बिल्कुल नीचे ये श्रीलंका इस तरह मौजूद है। तो ये बिल्कुल एक टीयर ड्रॉप लाइक फ्रॉम द आइज़ ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल ड्रॉप की तरह। मज़ीद इसको पेज नंबर 17 पे फिर से देखें। ये देखें, ये ऊपर ये इंडिया और ये नीचे ये श्रीलंका। ये जो शेप है इसकी, ये टीयर ड्रॉप बन रहा है, ड्रॉप कतरा। द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इज़ अराउंड 19 मिलियन। श्रीलंका की आबादी तकरीबन 19 मिलियन यानी 1 करोड़ 90 लाख है। द पीपल आर मोस्टली बुद्धिस्ट। लोग ज़्यादातर बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। बट देयर आर आल्सो हिंदूज़, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस लिविंग हेयर। लेकिन हिंदू, मुसलमान और ईसाई भी यहाँ रहते हैं। ज़्यादातर लोग बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू, मुसलमान और ईसाई भी आबाद हैं। द नेशनल कैपिटल इज़ श्री जयवर्धनेपुरा। श्रीलंका के वफाकी दारुल हुकूमत का नाम श्री जयवर्धनेपुरा है, श्री जयवर्धनेपुरा। बट कोलंबो रिमेन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर। लेकिन कोलंबो जो है वो बदस्तूर अहम तरीन तजारती मरकज़ है। मालदीव्स, द पॉपुलेशन ऑफ मालदीव्स इज़ अराउंड 0.3 मिलियन। मालदीव की आबादी तकरीबन 3 लाख है। ऑल अराउंड का मतलब के करीब करीब, तकरीबन। ऑफ होम आर मुस्लिम्स, जो कि सारी की सारी जो है वो मुसलमानों पर मुश्तमिल है, सारी की सारी आबादी मुसलमान है। द नेशनल कैपिटल इज़ माले। इसका वफाकी दारुल हुकूमत जो है वो माले है। अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री लोकेटेड विद इन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। अफ़गानिस्तान एक चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है, जो कि जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान वाक़या है। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल मरकज़ी या दरमियानी या वस्ती एशिया विद इन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान में वाक़या है। द कंट्री हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 35 मिलियन। ये मुल्क जो है वो 3 करोड़ 50 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है, या 3 करोड़ 50 लाख की आबादी रखता है। इसकी आबादी 3 करोड़ 50 लाख है। एंड ओवर 99% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम। 99% से ज़्यादा इसकी आबादी जो है वो मुसलमानों पर मुश्तमिल है। द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ काबुल। इस अफ़गानिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत काबुल है। एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज आर पश्तो एंड दारी। और इसकी सरकारी ज़ुबान जो है वो पश्तो और दारी है, जो कि फ़ारसी से मिलती जुलती है।